नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है। अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने पाला, हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा। बालक अंधकासुर बड़ा हो गया, सत्ता स्थापित हो गई। तब बल ब्रह्मा जी से कर मांग लिया, वर दीजिए मुझे। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? मैं कभी मरूं ना, ये हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, जीवन मिला है तो मृत्यु साथ छोड़ेगी, मरना तो मुझे वर दीजिए। यदि मैं मरूं तो मैंने अगर अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा हो तो, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई माता पिता नहीं है। अंधकासुर को यह मालूम था मेरी कोई माता है ही, और उसको यह नहीं मालूम था कि पार्वती ने तुझे गोदी में लिया था तो मातृत्व भाव दे दिया था, तुम उनका पुत्र कहलाया, वर दे दिया। सब बात पहुंची कि अंधकासुर को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की देखी है। कोई अच्छी पुत्री देखी, मालूम जो अच्छी पुत्री थी वो तो शिव जी है। जाओ शंकर भगवान की उस धर्म पत्नी को, पार्वती को मेरे लिए लेकर। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, तब अंधकासुर स्वयं हुआ। जो माता पार्वती जी को देखा, देखते से उनको लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए जागरूक हुआ। पार्वती मैया को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था अगर तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार की सारी माताएं जब कोई पुरुष पर नारी को गलत भाव से देखता है तो वो अपने पूरे कुल को डुबो देता। जैसे लंकाधिपति रावण ने माता जानकी को गलत भाव से देख लिया था, पूरा कुल डूब गया था, पूरा गलत भाव से देख। ये जो नेत्र है ना, ये इनको बड़ा रोग लगा है, बहुत बहुत भयंकर रोग है नेत्र। दो चीजें नेत्रों को बड़ा भारी कहते हैं ना कि सारे पाप का भुगतान धर्मराज भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का गर्भवती माता को गाली देना, ये पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन घर में काम नहीं करती। रजोधर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े टेढ़े संवाद करता है तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। महादेव, गर्भवती नारी पर हंसना, गर्भवती नारी को ताना देना, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना, और दूसरा रजोधर्म धारण करने वाली नारी रजस्वला कोई स्त्री होती है। हम तो देवरानी जेठानी जितनी भी होती है, इनसे हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, देखो सासू से भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं। घर में अगर तुम्हारी देवरानी रजस्वला धर्म से है और जेठानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जेठानी से निवेदन है कि कभी भी देवरानी को उस रजो धर्म के समय पर अपशब्द मत करें। जेठानी रजो धर्म से है और देवरानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देवरानी से निवेदन है कि जेठानी को अपशब्द न करें। ननद
रजो धर्म से भाभी को काम करना पड़ रहा है या भाभी रजो धर्म से ननन को काम करना पड़ रहा है, तो अपशब्द ना कहना, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्वयं कालाधिपति इसकी गणना करता है। इसलिए निवेदन है कि किसी भी रजो धर्म वाली स्त्री, देखिए रजो धर्म के समय पर माता द्रौपदी का केश पकड़कर खींचकर दुशासन लेकर आया था, जिसका भोग पूरे कौरवों को भोगना पड़ा था। और पूरे कौरवों को क्या, उस सभा में जितने बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे धृतराष्ट्र बैठे हों, चाहे गांधारी बैठी हो, सबको भोगना पड़ा। ये पाप कर्म का भोग।